एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में अब खबर एक और निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, जम्मू कश्मीर में एक और अटैक का अलर्ट है, यानी आतंकी एक बार फिर से अटैक कर सकते हैं, घाटी को फिर से टारगेट कर सकते हैं। नेशनल हाईवे को इस बार टारगेट करने की प्लानिंग आतंकियों की है। आशिक मीर मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक, हालांकि इस तरह की जानकारी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, लेकिन नेशनल हाईवे ही क्यों? क्या कोई रीजन समझ में आया है, या फिर कहां से आतंकी आएंगे, किस तरीके से अटैक कर सकते हैं? हम अपने बचाव में और आतंकियों की धरपकड़ के लिए कौन सी तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और कोशिश यही रहती है पाकिस्तान की कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो लॉन्चिंग पैड्स पर होते हैं उनको घाटी के इस साइड में धकेला जाए। फिलहाल जिस तरह से हाई अलर्ट घोषित किया गया है, चाहे हम उड़ी से लेकर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखी जा रही है कि जो आतंकी अभी भी बचे हुए हैं उनकी तलाश जो है की जा रही है। इस समय जिस जगह पर रचना हम है, ये एलओसी उरी का सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो पीओके के सटीक लगने वाले इलाके हैं और इसी तरह के जंगल जो है जहाँ पर इस समय सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बीती रात से उरी सेक्टर में भी लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना ने दिया। हालांकि कल की अगर हम बात करें, कल से लगातार बारिशें हो रही थी और धुंध काफी ज्यादा छाई हुई थी और यहाँ पर ज्यादा चांसेस बनते हैं जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, मौसम खराब होता है, तो ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है इन्फिल्ट्रेट करने में, घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चौकसी बरती जा रही है, चाहे हम इन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, घने जंगलों की बात करें, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने जो है अब पैरा कमांडोज के साथ साथ कई सारे ऐसे एसएसजी कमांडोज को जो है तैनात रखा है ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी उनका सफाया हो जाए। लेकिन लगातार जिस हिसाब से इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है फिर किसी जगह पर स्ट्राइक कर सकते हैं, जिसके चलते अब जो है जितने भी पर्यटक स्थल है, खासतौर पर जो बॉर्डर टूरिज्म खोला गया था पर्यटकों के लिए, जहां देश और दुनिया भर से पर्यटक आते थे, फिलहाल 48 ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में कैसे पर्यटक वहां पर पहुंचने लगे हैं और कई ऐसे बड़े चेहरे और सेलिब्रिटीज हैं जो कहने लगे थे कि हमारा मुल्क है और हमारे लिए वो जन्नत से कम नहीं है, तो अगले वेकेशन हम वहीं पर मनाएंगे, यानी कि लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश थी। मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह भी जुड़ गए मेरे साथ में, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। राकेश, ये तो बहुत बड़ी खबर है, आतंकी फिर से घाटी को दहलाने की साजिश में है। ऐसे में तो चाहे वो गृह मंत्रालय हो या सुरक्षा बल हो या हमारे फोर्स हो, सब कुछ ज्यादा अटेंटिव हो गए होंगे। एक सुरक्षा एजेंसी के जो महत्वपूर्ण अधिकारी है उनसे कुछ देर पहले इस खबर को लेकर बातचीत हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह का अलर्ट सुरक्षा एजेंसियां इसलिए करती हैं कि उनके पास कोई जानकारी आती है। लेकिन जहां तक जो घाटी की स्थिति है, सुरक्षा बल पूरी तौर पर मुस्तैद है और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों पर जिस तरह से व्यापक रूप से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस घटना को अंजाम दे सके। लेकिन जिस तरह से अभी पहलगाम हमले के बाद करीब 1500 से 2000 लोगों से जो पूछताछ और कुछ लोगों से पूछताछ में इस तरह के बातों को लेकर खुलासा हुआ है और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां ने अलर्ट किया है। अब रही बात कि जिस तरह से हमारे सहयोगी आशिक बता रहे थे कि सुरक्षा एजेंसी जिस तरह से चप्पे चप्पे पर वहां तैनात हैं और पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती, कुछ भी छोटा या बड़ा इनपुट आता है तो उसको लेकर सतर्क रहती हैं और इसीलिए इस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और लेकिन आपको ये बता दें कि कश्मीर में आतंक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसको लेकर मोदी सरकार सख्त है। और जिस तरह से कई ओवरग्राउंड वर्कर से लगातार पूछताछ चल रही है, 75 ओवरग्राउंड वर्कर की बात सामने आ रही है कि उनको जो है डिटेन या समझिए कि उनसे कुछ इनपुट्स मिलने की बात, तो तमाम चीजें हैं कि जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अभी थोड़ी जानकारी थोड़ा बाहर से उनसे छन कर हमारे पास आ रही है। लेकिन ये मानकर चलिए कि सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी हैं एक एक कर चुन कर, जिस तरह से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि एक आतंकी को चुन चुन कर मारा जाएगा, तो उनको शुरू कर दिया गया है और सुरक्षा बल उसी तरह से उनको जो है धराशायी करेंगे। पब्लिक डोमेन में भी बहुत ज्यादा बात हो रही है राकेश।